परमेश्वर की मधुर नाम की स्तुति हो। आइए हम आज के मनन के लिए यूहन्ना की पहली पत्री पहला अध्याय के 5वीं पद से लेकर 10वीं पद तक पढ़े। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि कहे कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। सहभागिता या संगति का मतलब मेल मिलाप है। यूहन्ना प्रेरित इस पत्री के द्वारा हमें जो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से सीखा था हमें भी सिखाते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे अपने चेलों को संगति के बारे में बहुत कुछ बताया था। यूहन्ना जो प्रभु के प्रिय शिष्य थे यह जान लिया था कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। और इसी पर आधारित हम जो नए नियम के विश्वासी हैं, अगर हमें प्रभु के संगति में रहना है या परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता कैसे रख सकते हैं, इन आयतों में हमें यूहन्ना प्रेरित यही सिखाता है। उनका कहने का तात्पर्य यही है कि परमेश्वर पवित्र और धर्मी है और किसी प्रकार के पाप का समर्थन नहीं करता। उससे कुछ भी छिपा नहीं रहता। जैसे हम इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 13वीं पद में पढ़ते हैं, और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा है। अगर हमें परमेश्वर की सहभागिता चाहिए तो हम अपने पापों को छिपाना नहीं चाहिए। ज्योति और अंधकार हमारे जीवन में एक साथ नहीं रह सकते। अगर हम अंधकार में चलते हैं तो हमें परमेश्वर की संगति प्राप्त नहीं होगी। अगर हम कहें कि हम परमेश्वर की संगति में हैं और आदतन अंधकार में चले तो इसका मतलब है कि हमारा कभी उद्धार नहीं हुआ। इसके बदले में अगर हम ज्योति में चलते हैं तो परमेश्वर से और सविश्वासियों से संगति रख सकते हैं। यूहन्ना प्रेरित के हिसाब से इन आयतों में या तो एक व्यक्ति अंधकार में है या ज्योति में। अगर ज्योति में है तो परमेश्वर के कुटुंब की एक अंग है, और अगर अंधकार में है तो उसे परमेश्वर से कोई ताल्लुकात नहीं, क्योंकि परमेश्वर में कोई अंधकार नहीं है। यूहन्ना यहाँ कहता है, अगर कोई ज्योति में चलता है या जो विश्वासी है उन्हें एक दूसरे से सहभागिता है और प्रभु यीशु का लहू उन्हें सब पापों से शुद्ध करता है। कलवरी पर बहाए गए पुत्र के लहू के द्वारा ही हमें पापों की क्षमा पिता परमेश्वर से मिलती है। यह जरूरी है कि पापों की क्षमा प्राप्त करने के लिए हमें अपने पापों को परमेश्वर के सामने कबूल करना है। परमेश्वर की संगति पाने के लिए एक विश्वासी को पहले अपने सच्चाई के बारे में भी स्वीकार करना है। यानी कि जैसा 8वीं पद में हम पढ़ते हैं कि अगर हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं। यूहन्ना यहाँ पाप और पापों के बारे में हमें बताता है। पाप का मतलब हमारा भ्रष्ट गंदा स्वभाव है। पापों का मतलब हमने जो बुरे कर्म किए हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि मसीह हमारे पाप और पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। भले ही हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, फिर भी हमारे अंदर पापमय स्वभाव है, और जो नया मनुष्यत्व जो मसीह में हमने पाया है
उसे प्रबल होने देना है और इस तरह बुराइयों के ऊपर जीत पाना है। इसलिए अगर हम परमेश्वर और अपने सहविश्वासियों के साथ सहभागिता रखना चाहते हैं तो हमें अपने पापों को कबूल करना चाहिए। हमें अपने पापों को खुले में परमेश्वर के सामने लाना चाहिए, कबूल करके त्याग देना चाहिए। नीति वचन 28वीं अध्याय 13वीं पद में पढ़ते हैं, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। ऐसा करने के बाद हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो कहता है कि वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है, प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अपने पापों को कबूल करते हैं तब हमें वचन के अधिकार पर भी विश्वास करना चाहिए, जो कहता है कि परमेश्वर हमें क्षमा करता है, और जब परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है तब हमें भी अपने आप को माफ़ कर देना चाहिए। अंत में परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता के लिए हमें अपने पापों को कबूल करना चाहिए। परमेश्वर ने वचन में कहा है कि सब ने पाप किया, और अगर हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और यह पवित्र वचन के विरुद्ध है और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मृत्यु का भी इनकार है। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने सभी पापों को परमेश्वर के सामने लाकर कबूल करके अपने पापों को त्याग देना चाहिए। इस प्रकार हम प्रभु के सामने हमारी अवस्था के बारे में पूरी तरह ईमानदारी के साथ पेश आना चाहिए और हमारे अंदर ढोंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस तरह रहने के लिए प्रभु हमारी सहायता करें। प्रभु के नाम की स्तुति हो।